जिसे जिंदा पकड़ने के लिए इस्राएल की सबसे तेज खुफिया एजेंसी मोसाद ने बिसात बिछाई। इस्राएल डिफेंस फोर्स के मेंबरान ने स्वांग रचा, हर तरह के जतन किए, लेकिन फिर भी बाजी हाथ न आई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमास के लड़ाके अहमद सरहान की। मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि सरहान ही वो शख्स था जिसे हमास की कैद में रह रहे बंधकों की डिटेल पता थी। उसे ये भी मालूम था कि इस्राएली बंधकों को हमास ने कहां छिपा कर रखा है, लेकिन जमीनी लड़ाई में इस्राएल के सारे पैंतरे धरे के धरे रह गए। सोमवार 19 मई को गजा के दक्षिणी या जुनूबी शहर खान यूनिस में इस्राएली सेना ने एक गुप्त मिशन को अंजाम देने की कोशिश की। इस्राएली सैनिकों को लड़कियों की पोशाक पहनाकर उस इलाके में भेजा गया ताकि शक न हो। मिशन का मकसद था हमास के पास इस्राएली बंधकों को छुड़ाना और दुश्मन की रणनीति की जानकारी जुटाना। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो मोसाद के साथ भी खेल हो गया। दरअसल ये पूरा ऑपरेशन हमास लीडर अहमद सरहान को जिंदा पकड़ने के लिए था, जिससे उस गुप्त लोकेशन का पता लगाया जा सके जहां पिछले 19 माह से हमास ने इस्राएली बंधक रखे हैं और अपनी शर्तों पर एक एक करके छोड़ता है। इस्राएली मीडिया कह रहा है कि आईडीएफ को पूरी उम्मीद थी कि वो हमास के इस कमांडर को जिंदा पकड़ पाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने इस्राएल के खुफिया तंत्र और आईडीएफ को भी हिलाकर रख दिया है। अहमद सरहान ने इस्राएली चाल भांपते हुए आखिरी तक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। वो मारा गया, लेकिन जिंदा इस्राएल की फोर्स के हाथ नहीं आया। हमास कमांडर ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और इस्राएली सेना के मिशन को बुरी तरह नाकाम कर दिया। वहीं हमास की अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड ने सरहान की मौत की तस्दीक करते हुए उसे एक योद्धा, एक जंगजू बताया है। अब इस्राएल का हिब्रू मीडिया इस्राएली फोर्स की रणनीति पर सवाल उठा रहा है और इसे सुरक्षा और इंटेलिजेंस की विफलता करार दे रहा है। वहीं हमास ने कहा है कि सरहान की मौत रायगान नहीं जाएगी। इस्राएल के खिलाफ हमास का आंदोलन और मजबूत होगा। गौरतलब है कि इस्राएल ने इस वक्त हमास के खिलाफ गजा में ऑपरेशन गिदोन चैरियट छेड़ रखा है और इस बार उसका टारगेट साउथ गजा है। लेकिन बावजूद इसके अब तक कोई भी हदफ, कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हो पाया है इस्राएल को। आज भी बंधक हमास की कैद में हैं। कहां हैं कोई नहीं जानता। कितने जीवित बचे हैं ये भी नहीं जानता कोई। हमास का कहना है कि इस्राएल बातचीत करे, सीज फायर का उल्लंघन न करे, लेकिन इस्राएल के तो सब्र का बांध टूट गया है और उसने गिदोन चैरियट छेड़ दिया है। कहा जाता है कि ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स का नाम बाइबल से लिया गया है। बाइबल में गिदोन नाम के एक लीडर का जिक्र है। गिदोन के बारे में कहा जाता है कि उसने इस्राएलियों को कई शत्रुओं से बचाया था। गिदोन की कहानी बाइबल के अध्याय 6-8 में है, जिसमें न्यायियों के बारे में बताया गया है। गिदोन की कहानी का सार है कि यदि हम विश्वास का एक कदम उठाने के लिए तैयार हों तो ईश्वर हम में से किसी को भी मजबूत नेता बना सकता है। वहीं चैरियट्स का अर्थ है घोड़ों का सुंदर रथ।